कुमाऊं में हल्द्वानी से लेकर और जिस तरह से मयूख मेहर नाराज हो रखे हैं, जिस तरह से कई दिग्गज हैं जो इस समय पूरी राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद हैं। खास तौर पर आप कुमाऊं मंडल में क्या देखते हैं? कुमाऊं की 5 सीटों में क्या लगता है आपको, क्या कुछ होने वाला है? जी धन्यवाद सर, सबको मेरा नमस्कार। इस बार जो चुनाव है यहाँ निकाय को उत्तरा कुमाऊं में खासकर बड़ा रोचक देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 नगर निगम यहाँ बढ़ गए इस साल। पहले हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रपुरी थे। अब अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ होने से ये पहाड़ों में भी थोड़ा सा निकाय चुनाव को लेकर राजनीति या सरगर्मियां तेज हो गई है, रोचकता थोड़ी बढ़ गई है। जी जी। और इस बार जो यहाँ अभी तक जो देखने को मिल रहा है, जो चुनाव जो बीच सीधा सीधा कांग्रेस या भाजपा के बीच ही जो टक्कर मानी जा रही है अभी सभी जगहों पर लगभग लगभग। और खासकर जो अभी पिथौरागढ़ वाला जो मामला है, जी। तो वहाँ काफी राजनीति हलचल अभी हुई थी। उस मामले पे एक वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता थे उनने अपना रिजाइन भी दिया था। तमाम टिकटों को बंटवारे को लेकर अनबन हुई थी। उसके बीच फिर भी जो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक है श्री मयूख महर जी, मयूख महर जी। हाँ, जी जी। वो डटे रहे अपने मांग पर और उनने अपने प्रत्याशी को लेकर टिकट दिलाया और उसका पूरा वो उसके पीछे डटे हैं, लगे हैं जी जान से। तो उसको उनने मुख्य भूमिका में अभी जो है निर्णायक लड़ाई में उतार दिया है वहां से। तो वहां भी यही देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच, उन दोनों के बीच ही जो है सीधा मुकाबला होगा। इसी प्रकार अल्मोड़े का भी जो मामला है वो भी सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही देख रहा है। हल्द्वानी में तो केवल 2 ही प्रत्याशियों के बीच मुख्य मुकाबला है, कांग्रेस और बीजेपी का। यहाँ थोड़ा सा दिलचस्प मामला ये था कि ये पहली ओबीसी वाली सीट इसको सरकार ने घोषित की थी। बाद में किन्हीं कारणों से ये सामान्य में हो गई है। तो इसमें जो मेयर के प्रत्याशी हैं श्री गजराज सिंह बिष्ट, वो भाजपा के ओर से है और कांग्रेस की ओर से श्री ललित जोशी हैं। और दोनों ही पूर्व छात्र संघ से जुड़े हुए थे। पूर्व हल्द्वानी एमबी महाविद्यालय में छात्र संघ में पदाधिकारी रह चुके हैं और दोनों ने चुनाव लड़ा है और आमने सामने भी रहे हैं। एक बार फिर वो दोबारा से इस चुनाव में भी आमने सामने हो गए हैं। इसलिए ये चुनाव ये यहाँ का बड़ा रोचक बना हुआ है, क्योंकि कई समर्थक छात्र जीवन के दोनों के रहे हैं, दोनों कॉमन भी रहे हैं। तो कई लोगों के बीच में ये भी थे कि ये हमने छात्र संघ का भी इनको लड़ाया, इस बार भी लड़ा रहे हैं। तो कई लोग जो है आपस में वो फिर भी उनके वो चले हैं, लेकिन फिर खींचातानी चल रही है। जो भी है सब दोनों अपनी ओर से मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह रुद्रपुर और काशीपुर का भी मुकाबला दिलचस्प हो रहा है। वहां भी काफी उतार चढ़ाव के बीच जो है अब सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आज 21 दिन के पश्चात आज चुनाव प्रचार जो था समाप्त हो गया जी है अभी 5 बजे। अब सारे प्रत्याशी अपनी अपनी जो उनकी व्यवस्था है डोर टू डोर की या किसी अन्य सब में लग गए हैं। अब देखना है कि परसों क्या नतीजा, कौन अपने उस पर ज्यादा रिझा पाता है। वीरा जी फिर आपको बाकी वीरा जी 1 मिनट आपको रोकूंगा मैं। मथुरा दत्त जोशी के भाजपा में आने से क्या कुमाऊं में कितना फर्क पड़ेगा? उनके भाजपा में जाने से इधर तो कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। जैसे तराई की काशीपुर और रुद्रपुर में तो कोई असर नहीं दिखता है, नहीं हल्द्वानी में ऐसा कुछ दिखता है। तो असर कुछ दिखेगा तो उनका पिथौरागढ़ में दिखेगा, क्योंकि वो पिथौरागढ़ के ही हैं। मूल रूप से वहीं को लेकर उनका मानना भी था और टिकट भी वो वहीं को लेकर कुछ उनकी चल रही थी, जो भी बात थी। तो असर वो वहां दिखा सकते हैं पिथौरागढ़ वाली सीट पे। अब वो कितना असरकार रहता है या जो वर्तमान विधायक हैं उनका कितना प्रभाव रहता है, ये 4 दिन बाद सब पता चल जाएगा। नहीं, उनका एक सवाल, उन्होंने अभी हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस में 48 साल रहा जी और मैंने 48 साल कांग्रेस की सेवा की। जी।
तो क्या आपको किस तरह देखते हैं आप इसको? नहीं, मथुरा दत्त जोशी बहुत सीनियर लीडर रहे हैं कांग्रेस के, इसमें कोई दो राय नहीं है, और काफी प्रभावशाली और अच्छे जानकार नेताओं में उनकी गिनती होती है। अब हर राजनीति दल में कहीं न कहीं कुछ न कुछ ये सब चलता है, अंदरूनी मामला। अब वो भी, उनका भी कुछ न कुछ रहा होगा और उसी कारण से वो हट गए। उस टिकट के बंटवारे को लेकर खासकर बताया जाता है। जो अब उनका जो प्रभाव है पर्टिकुलरली, तो वो एक उनने जो राजनीति करी, वो थोड़ा प्रदेश लेवल की करी थी, या कार्यालय से जो संचालित होती थी वो उनने राजनीति करी थी, या फिर उनका जो प्रभाव है पिथौरागढ़ अपने क्षेत्र में है। और इधर को अभी तो ऐसा कहीं लगता नहीं है कि उनका वाला कोई मामला इधर को चल रहा है। हल्द्वानी में तो ऐसा कहीं या यहाँ से नीचे को कोई ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन लोगों के दिमाग में जुबान पे है जो यार हाँ, बहुत सीनियर नेता थे, अरे चले गए, बहुत सीनियर नेता है, कुछ न कुछ वो उनके उसमें रहता है।